प्यारे लोगों, सभी का स्वागत करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को आशीषित करते हैं, कलीसिया के हर एक सदस्यों को। और आज जो बाइबल स्टडी का दूसरा सेशन है, जैसे हमने पिछले सेशन में देखा कि बाइबल स्टडी करते हैं तो करने के पीछे मकसद क्या होना चाहिए। और जब भी हम बाइबल स्टडी करते हैं, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हम उस एकमात्र सच्चा परमेश्वर और उसके द्वारा भेजे गए उसके पुत्र यीशु मसीहा को हम जानें, क्योंकि यही अनंत जीवन है। और जब भी हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें करना है। आज जो है पवित्र शास्त्र को कैसे पढ़ेंगे और उसे पढ़ते हुए हमें अपने मन में कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, क्यों आवश्यक है, ये सब हम देखेंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र पढ़ते तो बहुत हैं, जैसा मैंने पिछली बार भी समझाया, पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता, या फिर अगर पढ़ते भी हैं तो उन लोगों को अलग अलग समझ क्यों प्राप्त होती है, वे अलग तरीके से क्यों समझते हैं। सभी का समझ एक जैसा नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है? और क्योंकि समझ अलग होती है, इसी कारण वे जो प्रचार करते हैं और जो शिक्षण देते हैं वो भी अलग हो जाती है। उनकी भविष्यवाणी समझने का जो काबिलियत है वो भी अलग हो जाता है। और इसी कारण कई दफ़ा जो भविष्यवाणी देते हैं वो भी गलत हो जाती है। क्योंकि अगर जैसा पवित्र शास्त्र में जिस तरह से लिखा हुआ है उसकी सही समझ हमें नहीं प्राप्त होगी तो हमारा शिक्षण भी गलत हो सकता है, हमारी भविष्यवाणी भी गलत हो सकती है। और इसी कारण कुछ बातों को हमें ध्यान में रखते हुए पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना है। आज हम देखेंगे कि ये पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, इसे बाइबल जो बिब्लिया शब्द है उसके द्वारा ये नाम पड़ा है। बिब्लिया यानी कि जैसा पुस्तकों का झुंड, जैसे हम लाइब्रेरी कहते हैं, वैसे ये भी पुस्तकों का झुंड है। और यहाँ पर अनेक पुस्तक हैं, अलग लेखक हैं, पर सभी लेखकों को प्रेरित करने वाला एक ही परमेश्वर है। और इसी कारण भले वे अलग क्षेत्र में थे, अलग शताब्दी में जी रहे थे, एक दूसरे को कभी मिले नहीं ये लेखक जो है, फिर भी उनका जो भविष्यवाणी है, उनका जो लिखा है, सब क्योंकि एक ही परमेश्वर की ओर से है, सब एक समान है। और वो सारे जो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीहा को प्रकट कर रहे थे। ये आने वाला मसीहा के बारे में वे सारे भविष्यवाणी दे रहे थे। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये जो पवित्र शास्त्र है ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की ओर से आई वचन है। इसी कारण किसी का भी बातें जो है, किसी भी लेखक का बातें जो है अलग नहीं है। अब मलाकी जो किताब है वहां से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो आया हुआ था, उस दौरान जो है कुछ 420 साल का अंतर है। ये जो अंतर में परमेश्वर ने किसी भविष्यवक्ता के द्वारा बातें नहीं की है। या फिर आप जिसे पुराने व्यवस्था पढ़ेंगे वहाँ पर आप कई बार ये लिखा हुआ देखेंगे कि परमेश्वर की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है। पर वो जो 420 साल के जो दौरान थे वहाँ पर उस समय परमेश्वर क्योंकि किसी से बातें नहीं की, तो ये कहीं हमें सुनने को नहीं मिलेगा कि ये यहोवा की वाणी है। इसी कारण उस दौरान जो भी लिखा गया हुआ था वो ऐतिहासिक तौर पर लिखा गया है, पर परमेश्वर की वाणी नहीं है। इसलिए कुछ किताब जो है इस बाइबल में जुड़ा हुआ नहीं है, पर 66 किताब है जो परमेश्वर की वाणी उसमें जुड़ी हुई है। अब देखिए, एक सवाल उठता है कि ये पवित्र शास्त्र, इसमें किसका वचन है? इसमें परमेश्वर का वचन है। अगर ये परमेश्वर का वचन है तो इसमें समझ भी किसका होना जरूरी है? हर एक वचन अगर पढ़ते हैं उसमें परमेश्वर का ही समझ होना जरूरी है। और जो लेखक जो ये लिख रहे थे, और जो लेखक जो भाषा में लिख रहे थे, उस भाषा में जो समझ होती है और जो उनकी जो समझ उस भाषा का होता है, उसके अनुसार उन्होंने वो लिखा है। यानी कि कहने का मतलब है पवित्र शास्त्र 3 अलग भाषा में लिखा गया हुआ था। एक इब्रानी भाषा है, एक अरामाइक कहते हैं, जो दानियल की किताब और इज़रा का जो किताब है उसमें कुछ भाग जो है इस भाषा में लिखा गया अरामाइक में, और तीसरा जो है जो यूनानी भाषा, ग्रीक जो कहते हैं, उस भाषा में लिखा गया है। अभी भाषा के विषय में मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जिनकी जो भाषा है, यानी मैं जो भाषा बोलता हूँ उसमें जो शब्दों का प्रयोग मैं करता हूँ या फिर जो वाक्य का प्रयोग मैं करता हूँ, उसमें जो समझ है, जो सोच है, वो मेरी होती है, मेरी सोच और समझ जुड़ी होती है। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, ये सारे जो है अनुवादित किया हुआ किताब है, क्योंकि अनुवाद में जो है अलग अलग भाषा में अनुवाद करके हमारे पास आया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब इस पवित्र शास्त्र का अनुवाद किया गया, अलग भाषा में किया गया, तब जो अनुवाद कर रहे थे, क्या उन्होंने वही समझ को प्राप्त करके लिखे जो लेखक के मन में था? जैसा लेखक ने समझा
और जो सोच विचार लेखक के मन में था, क्या उन्होंने वही सोच विचार के साथ इस बाइबल का अनुवाद किए? ये देखना हमें जरूरी है। क्योंकि क्या होगा, अगर हम बाइबल पढ़ते हुए अगर उनकी सोच के अनुसार अगर हम समझ प्राप्त नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि बाइबल हम पढ़ रहे हैं उसमें हम अपनी सोच अपनी समझ का सहारा लेकर हम पढ़ रहे हैं, या फिर और किसी का सोच को उसमें जोड़कर हम पढ़ रहे हैं। और इसी कारण कई दफ़ा हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं, हमारी समझ गलत हो जाती है। क्योंकि हमें वो समझ प्राप्त करना है जो परमेश्वर ने लेखक को दिया था। जब लेखक लिख रहे थे तो परमेश्वर ने उस लेखक को एक समझ दिया हुआ था, उस समझ के अनुसार वे पवित्र शास्त्र लिखे। और पढ़ते हुए हमें भी ये ध्यान में रखना है कि हम भी उनका ही सोच प्राप्त करें, उनका ही समझ हम भी प्राप्त करें, वरना हम बाइबल पढ़ के अपनी समझ का सहारा लेकर हम पढ़ते रहेंगे। अब देखिए, आपको एक बात बताता हूँ कि जो पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आपने नोटिस किया होगा, कुछ जो है कथा के रूप में है, कुछ किसी बातों का लेखा जो देते हैं, अकाउंट जो देते हैं उसके अनुसार, जैसे मत्ती लूका जैसा लिखा गया उसके अनुसार है। कुछ गीतों के रूप में लिखा गया है, जैसा भजन संहिता है, विलाप गीत है, वो सब गीत के रूप में लिखा गया है। कुछ है मुहावरे या कहावत जो कहते हैं, या रूपांतर जैसे कहते हैं, उसके अनुसार लिखा गया हुआ है। यानी जैसा नीति वचन पढ़ेंगे वो सब एक मुहावरे कहावत के रूप में लिखा गया हुआ है। और कुछ बातें हैं जो दृष्टांत के रूप में है, जैसा प्रभु यीशु जो है बहुत सारी बातों को दृष्टांत के रूप में कह दे। लेकिन हम जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हम इन बातों में ध्यान नहीं देते। हम जैसा लिखा हुआ है, हम अपने एक अध्ययन पढ़ लिए या फिर कोई किताब में से कोई भाग पढ़ लिए, हम पढ़कर छोड़ देते हैं। एक समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, भले एक गीत लिखने में या फिर मुहावरे लिखने में या फिर कोई कथा लिखने में, जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों का अर्थ और वो किसको दर्शाता है, ये समझना जरूरी है। जैसा देखिए, एक हमारे समय में जो मैसेज आते हैं व्हाट्सएप में, कुछ मैसेज ऐसा है कि प्रेयर जो है, प्रार्थना जो है, वो वायरलेस कनेक्शन है। परमेश्वर वाईफाई के समान है, हर जगह पर है। उससे कनेक्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए हमें एक पासवर्ड की ज़रूरत है, जिसको हम विश्वास कहते हैं, फेथ कहते हैं। अब क्योंकि उनके समय में ये वाईफाई, ये नेटवर्क कनेक्शन और ये जो वायरलेस कनेक्शन, ये सब नहीं था, तो वे लोग उस शब्दों का प्रयोग नहीं किए। लेकिन उस समय में जो कुदरत में जो कुछ पाते थे वे लोग, जैसा पर्वत है, चांद है, सितारे हैं, सूरज है, नदी है, नदी के किनारे या पानी के जल के किनारे लगे हुए पेड़ हैं, कुआं है या फिर खाई है, इस तरह के जो दिखाई देता था उनको, जो नैसर्गिक रूप में हम पाते हैं, इन सारे बातों का वर्णन करते हुए उन्होंने उसमें लिखा है। पर हम क्या करते हैं, हम पर्वत पढ़ते हैं या फिर हम बादल पढ़ते हैं या फिर हम पर्वत पढ़ते हैं, और हमें लगता है कि हमने जो कुदरत में पाई हुई बातें हैं उसको देखकर हमने उनके अनुसार ही समझने की कोशिश की। लेकिन हमने कभी ऐसा समझने की कोशिश नहीं की कि ये सारे बातें किसको दर्शाता है, किन बातों को दर्शाता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज जो सेक्शन है मैं थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, ताकि जो नए विश्वासी भाई और बहन हैं वो भी समझ सकते हैं। बचपन में हम एक गीत सुनते थे कि एक बच्चे को देखकर एक माँ जो है गाना गाती है कि चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, वो मेरी आंखों का तारा है तू। अब क्या वो बच्चा जिसको देखकर वो माँ गा रही है, वो बच्चा क्या चंदा बन जाता है या सूरज बन जाता है या तारा बन जाता है? जैसे कि सुबह हो गई तो बच्चे को जो है खिड़की में बिठा दिए, क्योंकि बच्चा कौन है? सूरज है। रात को बच्चे को छत में बिठा दिए, क्योंकि बच्चा कौन है? चंदा है। अब बच्चे को तारा बनाने के लिए कहाँ बिठाएंगे? गीत का अर्थ क्या है कि जैसा सूरज की किरणें एक नयापन लेकर आता है, रोशनी फैलाता है, और रात में चंदा जो है अंधकार को भगाती है, और तारों को देखकर जो हृदय में आनंद होता है, उसी समान बच्चे को देखकर हमारे जीवन में रोशनी आ रही है, हमारे दिल के जो दुख है वो भाग जाती है और हमारे हृदय में आनंद आता है। ये गीत का अर्थ है। अब आप सोचेंगे कि हम इस गीत का अर्थ आपको क्यों समझा रहे हैं। एक बात समझने के लिए हम एक वचन पढ़ते हैं जो उत्पत्ति के किताब में है, 37वां अध्याय, उसमें 7 और 8 वचन में क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने
मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उसे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उसे और भी अधिक बैर करने लगे। यहाँ पर यूसुफ जो है एक सपना देखा। यूसुफ जो याकूब इजराइल का लड़का, उन्होंने एक सपने में देखा कि जो पुला होता है, गट्टा होता है, जो गेहूं का दाना वगैरह काटने के बाद जो पत्तों का जो गट्टा होता है, उनका जो पुला है वो मध्य में खड़ा हुआ है और 11 जो बाकी पुले हैं वो उनको दंडवत कर रहे हैं। ये सपना जो है यूसुफ ने देखा। लेकिन उनके भाइयों ने क्या वर्णन किया, उनके भाइयों ने क्या कहा उस पुला के बारे में? उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझ पर, हम लोगों के ऊपर प्रभुता करोगे, राज करोगे? यानी वो पुला जो है किसको दर्शाता है? एक तो यूसुफ को दर्शाता है और उसके 11 भाइयों को दर्शाता है। अब 9 और 10 वचन में क्या लिखा वो भी पढ़ लेते हैं। उसने एक और सपना देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूँ वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और सपना देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहा है। इस सपना का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा सपना है जो तू ने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई ये जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? यहाँ पर देखिए यूसुफ ने और एक सपना देखा और यहाँ पर उन्होंने सूरज को देखा, चांद को देखा और तारों को देखा। और यहाँ पर वो क्या देख रहे कि सूरज, चंदा और 11 तारे जो हैं इनके सामने, यूसुफ जो तारा है उसके सामने वो झुक रहे हैं। तो इसका वर्णन जब भी यूसुफ ने किया सपनों का, तो उसका पिता जो याकूब है, इजराइल है, वो उसका वर्णन कैसे कर रहे हैं? वो वर्णन ने दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं कि ये जो सूरज है, चंदा है, तारे हैं, ये किसको दर्शा रहे हैं? एक तो खुद को, याकूब को दर्शा रहा है सूरज। जो चंदा है, चांद है, वो उसकी माँ रेशल उसको दर्शा रही है और उसके 11 भाई जो है वो तारों को दर्शा रहा है। यानी वहां पर सूरज, चंदा और तारे जो हैं किसी बातों को दर्शा रहा है। वो सच में सूरज, चांद और तारे नहीं हैं। लेकिन आजकल जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हम बादल कह दें तो बादल को ही देखते हैं, बिजली कह दें तो बिजली को ही देखते हैं, सूरज कह दें तो सूरज को ही देखते हैं, नदी कह दे तो नदी को देखते हैं। लेकिन किन बातों को दर्शाता है, अब इन बातों पे कभी ध्यान नहीं देते, ना ही जोर देते हैं। लेकिन लेखक जब इस पत्र को लिख रहा था, जब एक लेखक को लिख रहा था, उसके मन में जो सोच थी, उसके मन में जो समझ था, जब तक हम उनकी समझ को प्राप्त नहीं करेंगे, हम जो भी पढ़ते हैं उसमें हम अपनी समझ जोड़कर हम पढ़ सकते हैं। यहीं पर हम गलत जाते हैं। लेकिन हमें समझना है, पवित्र शास्त्र में अगर किसी बात का वर्णन किया गया है, किसी भी बातों का वर्णन किया गया है, उसके पीछे कौन सी समझ जुड़ा हुआ है, ये जानना आवश्यक है। अब देखिए, हिंदी में जो है कई सारे ऐसे कहावतें हैं, मुहावरे हैं। कुछ जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो आपने सुना होगा। और कुछ ये भी कहते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और गई भैंस पानी में। अब आप लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूं। ये जो गई भैंस पानी में है, इसको अगर आप अपनी भाषा में अगर अनुवाद करना हो, समझो कि आप मराठी बोलते हो, बंगाली बोलते हो, गुजराती बोलते हो, या तमिल या कौन सा भी भाषा बोलते हो, अंग्रेजी भी बोलते हो, तो आप इस मुहावरे, इस कहावत को कैसे अनुवाद करेंगे? गए भैंस पानी में कैसे अनुवाद करेंगे? जरा समय निकल कर आप अनुवाद कीजिए इस वाक्य को, गए भैंस पानी में। अब इंग्लिश में, अंग्रेजी में अगर मैं इसको इसका अनुवाद करूं, शब्दों का अनुवाद करूं, तो उसका यही मतलब होगा ना, द बफलो वेंट इनटू द वाटर। साउंड्स फनी, राइट? यानी कि हमने केवल शब्दों का ही अनुवाद किया, जो हमने सुना उसका शब्दों का ही हमने अनुवाद किया, लेकिन किसी ने भी इसका मतलब लिखा? जब हमने कहा कि गए बस पानी में, उसका अनुवाद करो, क्या किसी ने भी इसका मतलब लिखा? किसी ने भी मतलब नहीं लिखा, केवल शब्दों का ही अनुवाद करते हैं। मतलब क्या है इसका? कि अब तक की जितनी मेरी कोशिश थी, जितना मैंने कोशिश किया, सब कुछ बेकार हो गया, मेरी सारा काम बेकार हो गया, उसका वो मतलब होता है। लेकिन ये मतलब कोई लिखता नहीं है। वो क्या करते हैं? शब्दों को सुनकर उसका ही अनुवाद करते हैं। वैसे ही इब्रानी भाषा में, अरामिक में और यूनानी भाषा में जो कुछ लिखा गया था, उसका जब अनुवाद हो रही थी, तो कई सारे शब्द ऐसे हैं जो केवल उन्होंने शब्दों में अनुवाद किए हैं, उसका मतलब नहीं लिखे।
लेकिन अगर हम जानना चाहेंगे कि उसका मतलब क्या है तो हमें परमेश्वर से ही पूछना होगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं किसी मनुष्य को पूछूं तो वो आज भी अपनी समझ ही मुझे देगा, क्योंकि उन्होंने जैसा समझा है वो अपनी समझ हमें देगा। लेकिन इसमें जब ये लिख रहे थे, ये जो लेखक जो लिख रहे थे, जो भी उन्होंने कथा लिखा हो या गीत लिखा हो या फिर मुहावरे लिखा हो या फिर पत्र लिखा हो, उन्होंने जब लिखा है उनके मन में जो सोच विचार थी, उनके मन में वो जैसे समझ के साथ लिख रहे थे, अगर हमने वो समझ पवित्र शास्त्र पढ़ते हुए नहीं प्राप्त किए तो हमारी सारी समझ और हमारा सारा पढ़ना जो है गलत हो सकता है। इसी कारण भाई और बहनों, आज कई सारे जो हैं पवित्र शास्त्र पढ़ते हुए यहाँ से कुछ वचन लेकर वहां से कुछ वचन लेकर लोगों को बता देते हैं, बिना समझे कि वो किसको दर्शाता है, क्या प्रकट करती है, वो समझते नहीं है। इसलिए जो भविष्यवाणी हो गई है, जो हो चुकी है, उस भविष्यवाणी को भी आज लेकर बताते हैं कि आज होने वाला है, ये कल जाकर होगा। या कुछ ऐसी बातें हैं जो एक समय के लोगों के लिए लिखा गया था, लेकिन उसको आज हमारे लिए, हमारे ऊपर वो जो है सारी बातों को बताते हैं कि हमें भी करना है। जैसे व्यवस्था हो जाए, कुछ भी बातें हो जाए, हमें बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनका समझ वहीं तक है कि हमने पढ़ा, हमने अपनी अनुवाद में पत्र पढ़ा या बाइबल पढ़ा और हमने समझा अपनी भाषा के अनुसार। देखिए, आप जो भाषा बोलते हैं उसके अनुसार आप जो भी पढ़ते हैं, आप जैसे आपका जो समझ है उस भाषा में, वही समझ के अनुसार आप समझेंगे। लेकिन भाई और बहनों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो तो परमेश्वर से पूछा कीजिए कि परमेश्वर, आपने जो समझ इन लेखकों को दिया, जिस समय वो लिख रहे थे, जो समझ आपने इन लोगों को दिया, हमें वही समझ दीजिए, हमें वही समझ दीजिए। क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम है। जब आप पूछेंगे तो पवित्र आत्मा आपका मन को ज्योतिर्मय करते हुए आपको वही समझ देंगे जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ, जो लेखक लिख रहे थे उनकी समझ है, वही समझ हमें मिलेगा। देखिए, अगर हम इसमें और आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ, आने वाले दिनों में हम इनमें और जोर देंगे। लेकिन कैसा है, अगर एक वचन जो उन्होंने लिखा है, लेखक ने एक वचन लिखा है, उसी वचन को और किसी वचन से हम समझकर पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, हम समझ पाएंगे। क्योंकि वचन वचन को समझा रहा है और वे जो लिख रहे थे, वो जो अपनी समझ को लेकर अपनी भाषा में लिख रहे थे, वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कितने बार लिखा हुआ है, ये सब हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे तो हम खुद समझ जाएंगे कि वो क्या समझ के साथ लिख रहे थे। अगर हमने एक ही वाक्य पढ़कर अपनी समझ जोड़ दिए तो हमारी समझ गलत हो सकती है। मैं एक गवाही देना चाहूँगा कि जब 2005 में जब मैंने प्रभु यीशु को अपनाया, नया नया जो विश्वासी बना, उस समय में जो शिक्षण हमें मिलता था कि प्रभु यीशु के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, तो हम वो सुनकर बहुत खुश हो जाते थे कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए। और हम वहाँ पर उसके उन बातों से सहमत होकर हम घर आते थे। और साथ ही साथ जब वो कहते थे कि प्रभु यीशु तुम्हारे कारण श्रापित हुआ है, तो हम भी खुश होकर हम घर पे आते थे। लेकिन क्या होता था, घर आने के बाद हम सोचते थे कि ये जो बीमारी हमारे शरीर में कब छूटेगी, कब तक हमारे शरीर में बीमारी रहेगा। कलीसिया में तो हमने कहा कि हाँ, प्रभु के मार खाने से, यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए, लेकिन घर आकर हम सोचते थे कि ये बीमारी कब तक मेरे शरीर में रहेगा, कब छूटेगा, कब मैं इससे आज़ाद हो जाऊंगा, कब मैं मुक्त हो जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई श्राप मेरे ऊपर है। देखो, वहां पर मैंने कलीसिया में कहा कि प्रभु यीशु मेरे कारण श्रापित हुए, इसलिए मैंने एकदम खुश होकर, मैं सहमत होकर आया। लेकिन घर आकर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जीवन में कोई श्राप तो नहीं है। तो उस समय में हमारी स्थिति क्या थी, जो कुछ हमें बताया जाता था, पाठ पढ़ाए जाते थे, हम बिना समझे, हम बिना उस वचन को समझे, हम यूं ही सहमत होकर आ जाते थे। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं कि यीशु के मार खाने से तुम चंगे हुए, इस कहने का असली मतलब क्या होना चाहिए, इस कहने का असली मतलब क्या होगा। देखिए, हमें अगर इसका असली मतलब हमें समझना है तो हम जाएंगे जहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो यशायाह का जो किताब में है, 53वां अध्याय में जाएंगे, वहाँ 4 वचन से पढ़ते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। ओके, यहाँ पर लिखा है कि वो हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारे पीड़ाओं को उठा लिया, हमारी कमजोरी को उठा लिया, जो मत्ती का 8वां अध्याय 17 वचन में लिखा हुआ है ना। और जब प्रभु यीशु समय सभी को चंगा कर रहे थे, तो लेखक जो है इस वचन को स्मरण दिलाते हुए कह रहे थे कि जब प्रभु यीशु चंगा कर रहे थे, तो जैसा यशायाह में लिखा हुआ है कि वो हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारे रोगों को सह लिया, इसी कारण वो चंगा कर पा रहे थे।
लेकिन उसके बाद तुरंत बाद जो है तब तक प्रभु यीशु का मृत्यु नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए थे, उस समय वो हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुए। उसे किस लिए कुचल दिया गया था? हमारे जो अधर्म के काम है इसलिए कुचल दिया गया हुआ था। यानी प्रभु यीशु जो है हमारे पापों के कारण वो मारा गया। हमारी शांति की ताड़ना जो है प्रभु यीशु पर पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए लिखा है। कहने का क्या मतलब है कि जब हम मरने पे थे, या फिर जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि मरते मरते हमें बचा लिया, या जैसे कोई पानी में डूब रहा है, आखिरी सांस उसका जाना है और उसी समय कोई आता है बचाने के लिए, तब तक वो मर जाता है, आखिरी सांस भी चली गई, लेकिन फिर भी वो पानी में छलांग लगाकर उसे उठा कर ले आता है और उसके भीतर वो जो है जीवन वापस लेकर आता है। जैसा कि वो मरकर हमें बचाया, वो जान देकर हमें बचाया। उसको वो कहने का मतलब है कि प्रभु ने अपना प्राण देकर हमें बचाया। उसका वो मतलब होता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, यानी प्रभु के मार खाने से हम बच गए, मरे नहीं बच गए। इसका कंफर्मेशन कैसा होगा? हम आगे की जो 3 वचन है वो पढ़ के देखते हैं, 6, 7 और 8 वचन। हम तो सब के सब भेड़ों के समान बढ़ गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों की धर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांति रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि हम सारे भटक गए थे, अपने राह पकड़ लिए थे, और प्रभु यीशु पर जो है हमारे ही अपराधों के जो भी दंड है वो प्रभु यीशु पर कौन डाल रहे थे? यहोवा परमेश्वर जो है अपने इकलौता पुत्र यीशु पर, हमारे पर जो क्रोध आना था, वो सारा क्रोध जो है प्रभु यीशु पर डाल रहे थे। यानी कि मेरा जो दंड है, जिस दंड के कारण मुझे अनंत काल का मृत्यु सहना अनिवार्य था, लेकिन प्रभु ने जो है मेरे कारण मेरे सारे दंड अपने पर लेकर, यानी यहोवा परमेश्वर ने मेरे सारा दंड जो है प्रभु यीशु पर डाल दिए। इसीलिए मैं रिहा हो चुका हूँ, मैं मुक्त हो चुका हूँ, मैं उद्धार पाता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरा दंड सहकर मुझे रिहा किया है। इसे ही कहते हैं उसके मार खाने से हम चंगे हुए। लेकिन हम क्या समझते हैं? केवल शारीरिक चंगाई। लेकिन बाद में जब ये बात मुझे समझ में आई कि ये केवल शारीरिक चंगाई के बारे में ही नहीं, बल्कि ये मेरा उद्धार के विषय में है। क्योंकि जिस मनुष्य का जो आत्मा है, जब तक वो उद्धार पाकर मजबूत नहीं होता, वो अपने शरीर को क्या संभाल सकता है? उसके शरीर में बीमारी आएगी तो उसे कैसे संभाल सकता है? यहाँ पर जब हमने समझा कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए, यानी उसने क्योंकि मेरा दंड सह लिया, मैं मरने से बच गया हूँ, उसने मुझे वो मरकर मुझे बचाया है, आज मेरा उद्धार हुआ है। ये उद्धार पाया हुआ जीवन में सब कुछ मुझे मिलता है, सब मुझे उपलब्ध, जो भी प्रभु ने मेरे लिए प्रबंध कर रखी है, शारीरिक चंगाई हो, मानसिक संतुलन हो, आत्मिक बढ़ोतरी हो, सब कुछ प्रभु की ओर से मिलता है। इसीलिए प्रभु की ओर से मुझे संपूर्ण रीति से आशीष मिल चुकी है। इसलिए आज कोई बीमारी आ गई तो मेरे अंदर घबराहट नहीं आती है। मुझे मालूम है कि जो मेरा उद्धार किया, जिसने मर के मुझे बचाया, वो क्या मुझे इस बीमारी से दूर नहीं कर सकता? आज कोई बीमारी आते हुए मेरे मन में ये शंका नहीं आती है कि उसके मार करने से हम चंगे हुए तो बीमारी कैसा आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि उसने मुझे बचा लिया, मर के मुझे बचाया, कोई भी बीमारी भी आए तो भी मुझे वहां से छुड़ा सकता है, मुझे बचा सकता है। ये विश्वास अब प्रभु में मेरा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि अब वचन का जब सही समझ आ गया है तो मुझे जो है गलत समझ को लेकर मेरे मन में प्रश्न उठाकर मुझे बैठना नहीं है अभी। क्योंकि कई लोग ऐसे बैठे हैं कि अगर उसने प्रभु ने मार खाया और उसके कारण हम चंगे हुए तो मेरे शरीर में बीमारी क्यों है? अब ये सवाल हमारे मन में नहीं आता, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए, यानी उसने मरकर मुझे बचा लिया है। आज ये विश्वास हमारे भीतर आया है। तो ये समझ कहाँ से प्राप्त हुई हमें? ये समझ वचन में है, वचन हमें समझाता है, किसी मनुष्य ने नहीं समझा। क्योंकि ये समझ जो है, जो लेखक यशायाह जब लिख रहा था, उसके मन में ये समझ था कि वो प्रभु यीशु जो आने वाला है, मसीहा जो आने वाला है, वो मर के हमें बचाएगा, ये समझ उनके मन में था, इसी कारण उसने लिखा। लेकिन हम पढ़ते समय अगर हमने उनका समझ प्राप्त नहीं किया, जैसा परमेश्वर ने उन लेखकों को समझ दिया,
वो समझ अगर हमने प्राप्त नहीं किया तो उसमें हम अपनी समझ जोड़कर हम गलत जा सकते हैं। इसलिए कई सारे जो कलीसिया हैं, कई सारे ऐसे झुंड हैं जो अपनी समझ का सहारा लेकर वे अपनी राह पकड़े हुए हैं और उनको वचन का सही समझ जो है अब भी पता नहीं है। लेकिन ये हम कलीसिया में जितने सारे लोग हैं जो ये सीख रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि उन लोगों तक ये सत्य को पहुंचाना। और इसीलिए ये बाइबल स्टडी में जो है हम इन्हीं बातों में ज़्यादा जोर देंगे कि अगर हम पढ़ते हैं तो किस समझ के साथ, कैसे समझकर हमें पढ़ना है। अगर कोई शब्दों को हमने पढ़ लिया, कोई वाक्य पढ़ लिया, कोई मुहावरे पढ़ लिया, कोई दृष्टांत पढ़ लिया, तो तुरंत मैं आप लोगों से कहता हूँ परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगिए और कहीं ना ताकना। परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगिए, परमेश्वर आपका जो समझ इस मुहावरे में है, इस दृष्टांत में है, इस शब्द में है, आपका जो समझ आपने उस लेखकों को दिया वो समझ हमें दीजिए। क्योंकि अगर ये समझ अगर हम प्राप्त नहीं करेंगे तो गलत जा सकते हैं। तो हम कलीसिया के लिए यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि सारी कलीसिया जो है इस समझ के साथ अब से लेकर जब बाइबल पढ़ेंगे, जब भी पवित्र शास्त्र हाथ में लेंगे, वो जब भी कोई शब्दों को पढ़ते हैं, कई कुछ पढ़ लिए तो तुरंत उनके मन में आएगा कि ये कोई और बातों को दर्शाता है, ये न चांद को प्रकट करता है, न सूरज को प्रकट करता है, पर और किसी बात को दर्शाता है। ऐसे समझ के साथ आप इस सारे पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, ये हमारी प्रार्थना है। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर आप हैं। आप एकमात्र सच्चा परमेश्वर हैं। आपने इस पवित्र शास्त्र में आपके राज्य की बातों को प्रकट किया है। इस बातों में केवल आपका समझ है, आपका ज्ञान और बुद्धि है और आपका जो योजना और इच्छा है पिता परमेश्वर। इसी कारण जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हम आपसे सहायता मांगते हैं। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन को भी आप ज्योतिर्मय कीजिए, ताकि जो भी दुविधापन की बातें, जो भी अंधकार की बातें, ना समझ की बातें हैं या गलत विचार जो भी हम लेकर बैठे आज तक, वो सारे हमारे मन से हट जाएं और सही सही समझ, जो समझ आपके मन में है पिता, वही समझ हमें मिले। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप हम सभी लोगों को ये बातें समझा रहे हैं और हम आपके वचनों पर अमल करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले। और आपने कहा कि कलीसिया से पवित्र आत्मा क्या बातें करता है, आत्मा क्या बात करती है, ये हमें सुनना है। पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं कि आप हम लोगों की अगुवाई करेंगे, सारी कलीसिया का अगुवाई आप करेंगे, हर एक वचनों का समझ आप प्रदान करेंगे और जो हम मांग रहे हैं विश्वास के साथ, वो समझ हमें अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद सारे भाई और बहनों को आशीषित करने के लिए और सभी में उन्नति लाने के लिए धन्यवाद पिता। सारा आदर हम आपको देते हैं, आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के प्यारे नाम से, आमीन।